नमस्कार साथियों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं कृपा एसएससी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि प्रीवियस ईयर्स में DSSB और एसएससी के वेरियस एग्ज़ाम्स में आए हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज हम सिर्फ 5 ही OWS करेंगे जो कि प्रीवियसली एसएससी और DSSB के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये हमारे थंबनेल आर्टिस्ट ने यहाँ पे गलती कर दी है, जो रेलवेज़ का भी आइकन लगा दिया है, इसे हम ठीक करवा देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा एब्डिकेट। एब्डिकेट हमारा सबसे पहला वर्ड है एब्डिकेट। ठीक है, एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? एब्डिकेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ या पावर या कुछ भी थ्रोन वगैरह हो गया, उस पर गिव अप मार देना। ठीक है, मतलब छोड़ देना। एब्डिकेट का हिंदी में मतलब मैं कहूँ तो एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना। ठीक है, तो एब्डिकेट का मतलब क्या हो गया? त्याग देना। अब इसके सिनोनियम्स क्या हो गए एब्डिकेट के? रेलिंक्विश हो गया, रिज़ाइन हो गया। मतलब रिज़ाइन मतलब जो हम लोग ऑफिस में कहीं काम करते हैं तो रिज़ाइन देते हैं, त्याग देते हो पद, तो रेलिंक्विश, रिज़ाइन, रिनाउंस। अबेंडन भी मतलब होता है छोड़ देना। सरेंडर भी मतलब होता है एक तरह से समर्पण कर देना। हाँ दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, कभी भी एसएससी में एग्ज़ाम में ये होता है, एसएससी के एग्ज़ाम में मोस्टली क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट किसी वर्ड का मतलब जो होता है सिनोनियम्स हो गया या एंटोनियम्स हो, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं मिलेगा, आपको उससे रिलेट करना पड़ेगा। देखिए, जैसे मान लीजिए एब्डिकेट आ गया। अब एब्डिकेट का रियल में मतलब क्या होता है? त्याग देना, छोड़ देना। ठीक है, अब इसका सिनोनियम क्या हो गया? रेलिंक्विश हो गया, रिज़ाइन हो गया, रिनाउंस हो गया, अबेंडन हो गया। ये बिल्कुल एग्जैक्ट सिनोनियम है। लेकिन सपोज कीजिए अगर एग्जाम में आ जाए और उसमें एक ऑप्शन हो सरेंडर और बाकी ऊपर वाले चारों ना हो, तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? हम करेंगे सरेंडर। सरेंडर क्या होता है? मतलब एक तरह समर्पण कर देना हिंदी में मतलब होता है। लेकिन हमको 4 ऑप्शन में से अगर सरेंडर दिया है तो एब्डिकेट का सिनोनिम्स क्या होगा? सरेंडर। तो समझ आ गया, एब्डिकेट का मतलब होता है फॉर्मली गिव अप फॉर अ पोजीशन, थ्रोन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो एब्डिकेट का मतलब ये होता है त्याग देना, किसी पोजीशन को छोड़ देना। तो ये हैं उसके सारे सिनोनिम्स। इतनी बात समझ आई दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके एंटोनियम्स क्या होते हैं? एंटोनियम्स इसके हो जाएगा किसी चीज़ को ग्रहण कर देना। ठीक है, तो एज्यूम करना, रिटेन करना, वापस लेना। एज्यूम मतलब दोबारा से वापस ले लेना। अपहोल्ड मतलब नहीं छोड़ना, जहाँ पर है वहीं पर रखना। मेंटेन करना, क्लेम करना। ठीक है, तो ये सारे इसके एंटोनियम्स हो गए। और भी एंटोनियम्स होते हैं, लेकिन वो हम जब पेपर हमारा आता है तो पेपर के हिसाब से हम उसे देखते हैं कि अगर हमसे एब्डिकेट पूछा है तो हमें सबका मतलब पता होना, फिर उस हिसाब से हम उसे आगे करते हैं। ठीक है, सेकेंड वर्ड है हमारा कैपिटुलेट। कैपिटुलेट का मतलब क्या होता है? कैपिटुलेट का मतलब होता है, कैपिटुलेट का हिंदी में मतलब होता है हार मान कर सरेंडर कर देना, हार मान करके त्याग देना। ठीक है, आत्मसमर्पण कर देना। तो कैपिटुलेट का मतलब होता है हार मानकर सरेंडर कर देना या हार मानकर आत्मसमर्पण करना। ठीक है, तो क्या हो गया? टू सरेंडर और स्टॉप रेजिस्टिंग एन अपोनेंट और डिमांड। ठीक है, तो मतलब कुछ रेजिस्टेंस ना दिखाना। कैपिटुलेट का मतलब क्या हो रहा है? स्टॉप रेजिस्टिंग एन अपोनेंट, ओके, या किसी भी तरह का रेजिस्टेंस नहीं दिखाना। इतनी बात समझ आ गई? तो कैपिटुलेट का मतलब क्या होता है? हार मानकर आत्मसमर्पण कर देना। सिनोनियम्स क्या हो गया इसका? सरेंडर, यील्ड, सबमिट, कंसीड, स्कम्ब। ठीक है, और इसके एंटोनियम क्या हो गए? रेजिस्ट करना, जैसे मैंने आपको बताया ना, रेजिस्ट करना, डिफाई करना, डेफियांस करना, विदस्टैंड, प्रिजर्व, फाइट मारना। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए इसके एंटोनियम्स। बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट, अगर आपने कभी रूट वर्ड्स पढ़े हो तो बेनी का मतलब क्या होता है? देखो, बेनी और वोलेंट। बेनी कहीं पे भी आ जाए, बेनिवोलेंट, बेनिफिशियल, बेनिफिशियरी, तो बेनी का मतलब ही होता है अच्छा, वेल, गुड। ठीक है, तो बेनी होता है पॉजिटिव वर्ड जिसका मतलब ही होता है अच्छा, गुड। ठीक है, तो बेनिवोलेंट का मतलब क्या हो गया? बेनिवोलेंट का मतलब हो गया जो कि बहुत अच्छा इंसान हो। ठीक है, तो बेनिवोलेंट क्या हो गया? वेल मीनिंग एंड काइंडली शोइंग गुडविल, बेनिवोलेंट। ठीक है, तो बेनिवोलेंट के सिनोनिम्स क्या हो गए? काइंड, चैरिटेबल, जेनरस, कंपैशनेट, ह्यूमन। ये सब क्या हो गए? बेनिवोलेंट के सिनोनियम्स। समझ आई? अब देखो इसके एंटोनियम्स क्या हो गए? मेलवोलेंट, क्रूअल, अनकाइंड, सेल्फिश, मेलिश पे मेलवोलेंट, क्रूअल, अनकाइंड, सेल्फिश, मेलिशियस। तो जैसे यहाँ पे बेनी का मतलब था गुड, अच्छा, काइंड, तो वैसे यहाँ पे मेले का मतलब क्या हो गया? गंदा, बुरा। ठीक है, तो कहीं पे मेलिफिशिएंट आ जाए या मेलिशियस आ जाए तो वहाँ पे वो मतलब समझ लेना कि वो बुरे वर्ड का ही मतलब है, वहाँ पे वो बुरा ही बोल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्सोलीट।
ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? ऑब्सोलीट का मतलब होता है जो किसी लायक नहीं बचा है, अब वो यूज में ही नहीं है, बहुत पुराना हो गया है, यूज में नहीं है, किसी लायक नहीं है, ठीक है। एक्सपायर को भी हम कह सकते हैं कि ये ऑब्सोलीट है। तो ऑब्सोलीट का मतलब हो गया नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड और यूज, मतलब वो बेकार पड़ा है, उसका कोई यूज़ नहीं है, आउट ऑफ डेट है, एक्सपायर्ड मटीरियल है, ठीक है। ऑब्सोलीट का मतलब हो गया नो लॉन्गर इन यूज़। इतनी बात समझ आ गई? तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? आउटडेटेड, आउटमोडेड, एंटिक्वेटेड, ओल्ड फैशन, डिफॉर्म। का मतलब हो गया कि ऑब्सोलीट का मतलब हो गया आउटडेटेड, आउटमोडल्ड, एंटिक्वेटेड, ओल्ड फैशन, डिफंक्ट, ठीक है। इसके एंटोनियम्स क्या हो गए? जब ऑब्सोलीट पुराना चीज़ है कोई जिसका जो आउटडेटेड हो, तो उसके एंटोनियम्स क्या होंगे? सिंपली मॉडर्न, करंट, अप टू डेट, कंटेम्प्रेरी, नॉवल, ठीक है। इतनी बात समझ आई? चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम। अब है हमारा क्विंटेसेंशियल। क्या? क्विंटेसेंशियल। इतनी बात समझ आई? क्विंटेसेंशियल। क्विंटेसेंशियल का मतलब क्या हो गया? क्विंटेसेंशियल का मतलब हो गया कोई भी बिल्कुल अपनी फील्ड का परफेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है, उसको हम क्विंटेसेंशियल कहते हैं, क्विंटेसेंशियल, ठीक है। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो क्विंट एसेंशियल, ज़रूरी। तो क्विंट एसेंशियल का मतलब क्या हो गया? क्विंट एसेंशियल का मतलब हो गया रिप्रेजेंटिंग द मोस्ट परफेक्ट और टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ अ क्वालिटी और क्लास, मतलब कोई भी बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल किसी चीज़ का वो क्विंट एसेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्विंट एसेंशियल कहलाता है। इतनी बात समझ आ गई? तो क्विंट एसेंशियल का मतलब क्या हो गया? रिप्रेजेंटिंग द मोस्ट परफेक्ट और टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ अ क्वालिटी और अ क्लास, ठीक है। आप ऐसा भी कह सकते हो, अगर सबसे सर्वोच्च सिटी, मतलब जो इमेजिनरी सिटी है जहाँ पे सब कुछ अच्छा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? यूटोपियन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? यूटोपियन सिटी है ये, यूटोपियन है ना, यूटोपियन। तो जो वो सिटी यूटोपियन कहते हैं क्योंकि वो इमेजिनरी है। और मान लो अगर वो रियलिटी में है तो उस सिटी को हम क्या कहेंगे? उस सिटी को हम कहेंगे क्विंट एसेंशियल सिटी। ओके, मुझे आशा करता हूँ कि आप लोगों को दोस्तों समझ आ रहा होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं रोज़ कोशिश करता हूँ कि मैं रोज़ क्लास लाऊँ आप लोगों के लिए। बस आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? सिनोनिम्स क्या हो गए? टिपिकल, क्लासिक, कहते हैं ना, एक हमारा एक मीम भी आ रखा है, दिस इज अ क्लासिक, दिस इज क्लासिक मॉडल। ओके, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? टिपिकल, क्लासिक, आर्केटाइप। सिनोनिम्स इसके क्या हो गए? टिपिकल, क्लासिक, मॉडल, आर्केटिपिकल, एग्जाम्पलरी, ठीक है गाइस। चलिए, तो अब इसके एंटोनियम्स क्या हो गए? एटिपिकल, अनरिप्रेजेंटेटिव, एबेरेंट, अनकैरेक्टरिस्टिक्स, एनोमलस। तो ये इसके एंटोनियम्स हो गए, ठीक है, समझ आया। तो आज हमने 5 वर्ड्स कवर करे हैं, ठीक है। 5 वर्ड्स में कौन कौन से हमने कवर करा? पहले एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? त्याग देना, फॉर्मली गिव अप। तो एब्डिकेट का मतलब क्या हो गया? फॉर्मली गिव अप, ठीक है। इसके हमारे सिनोनिम्स क्या हो गए? रेलिंक्विश, रिजाइन, रिनाउंस, अबेंडन, सरेंडर, ठीक है। इसके एंटोनियम्स क्या हो गए? एज्यूम, रिटेन, अपहोल्ड, मेंटेन, क्लेम। ये इसके क्या हो गए? एंटोनियम्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हमने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट वर्ड हमने पढ़ा कैप्टुलेट। कैप्टुलेट मतलब थक हार करके हारी मान जाना, मतलब फुल हार करके फुल आत्मसमर्पण कर देना, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है? कैपिटुलेट का मतलब है थक हार के आत्मसमर्पण कर देना, टू सरेंडर और स्टॉप रेजिस्टिंग एन अपोनेंट और डिमांड, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? सरेंडर, ईल्ड, सबमिट, कंसीड, स्कम्ब। समझ आई बात? ठीक है। इसके एंटोनिम्स क्या हो गए? रेजिस्ट, डेफाई, विदस्टैंड, प्रिजर्व, फाइट। ओके, चलिए। बेनेवोलेंट का मतलब मैंने क्या है? बेनी का मतलब क्या होता है? बेनी का मतलब होता है अच्छा। तो कहीं पे बेनी वर्ड आया, बेनिफिशियल, बेनिवोलेंट, मतलब वो गुड सेंस में ही वो वर्ड है, ठीक है। तो बेनिवोलेंट का मतलब क्या हो गया? वेल मीनिंग एंड काइंडली एंड शोइंग गुड विल, ठीक है। तो बेनिवोलेंट का मतलब क्या हो गया? अच्छा आदमी। इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? काइंड, चैरिटेबल, जेन्युरस, कंपैशनेट, ह्यूमन, ठीक है। आप चाहो तो अपने आप से भी इसके सिनोनिम्स जो आपको बेटर लगते हैं वो लिख सकते हो इसमें, ठीक है। इतनी बात समझ आई? कोई ठीक है। अब इसके एंटोनियम्स क्या हो गए? मैलेवोलेंट, क्रूअल, अनकाइंड, सेल्फिश, मलेशियस। समझ आई बात?
चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्सोलीट, जैसे मैंने ऑब्सोलीट को बताया था, ऑब्सोलीट मतलब कोई भी चीज़ जो आउटडेटेड हो चुका है, यूज़ में नहीं, उसका मतलब क्या है। ऑब्सोलीट का मतलब है कोई वो चीज़ है जो आउटडेटेड हो चुकी है, उसका कोई मतलब नहीं, कुछ यूज नहीं है, वो है ऑब्सोलीट। समझ आई बात। चलिए, तो ऑब्सोलीट का मतलब क्या हो गया, नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड और यूज्ड, आउट ऑफ डेट, ओके। और एक्सपायर्ड, वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ एक्सपायर्ड। सिनोनिम्स क्या हो गया, आउटडेटेड, आउट मॉडल्ड, एंटिक्वेटेड, ओल्ड फैशन, डिफंक्ट, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो गया, मॉडर्न, करंट, अप टू डेट, कंटेम्परेरी, नोवल। इतनी बात समझ आई दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। लास्ट वर्ड हमारा क्या है, लास्ट वर्ड है हमारा यूटोपियन, सॉरी लास्ट वर्ड है हमारा क्विंटेंशियल, ठीक है। लास्ट वर्ड क्या है हमारा, क्विंटेंशियल, जिसका मतलब क्या होता है, मोस्ट परफेक्ट और टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ क्वालिटी और अ क्लास। मतलब वो अपनी फील्ड का बिल्कुल बेस्ट और टिपिकल एग्जांपल है, वैसा कोई नहीं है, ठीक है। तो क्विंटेंशियल का मतलब क्या हो गया, रिप्रेजेंटिंग द मोस्ट परफेक्ट और टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ क्वालिटी और अ क्लास, तो क्विंटेंशियल इसे कहते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या हो गया, टिपिकल, इसके सिनोनिम्स क्या हो गया हमारा, टिपिकल, क्लासिक, मॉडल, आर्केटिपिकल, एग्जाम्पलरी, ये क्या हो गए इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो गया, एटिपिकल, अनरिप्रेजेंटेटिव, एबेरेंट, अनकैरेक्टरिस्टिक, एनोमेलस, ये सब इसके क्या हो गए, एंटोनिम्स, ठीक है दोस्तों। तो हमने 5 शब्द आज पढ़े हैं। ये मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोग के लिए ऐसी ही क्लास लाते रहूं। बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं रोज़ ऐसे 5-5 वीडियो करके आपके लिए जो SSC और DSSB के प्रीवियस ईयर में आए वही सारे लाऊंगा, ठीक है। और वीडियो छोड़ने से पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। चलिए, थैंक यू।